हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सीतामढ़ी में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी एडिशन के बारे में। बाइनरी एडिशन, बाइनरी का मतलब हम आप लोग को पहले ही बता चुके थे कि हम लोग का ये नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसमें बताए थे। बाइनरी का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग संख्या सिर्फ 0 और 1 में लिखते हैं। ठीक है, और एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़। यानी कि हम लोग इसमें जानने वाले सिर्फ 0 और 1 का जोड़ हम लोग कैसे करेंगे, बाइनरी का जोड़। इसमें हम लोग का 4 गो नियम होता है। जैसे पहले नियम समझ लीजिए, 1 + 1 = 10 होता है, 0 + 0 = 0 होता है, 1 + 0 = 1, 0 + 1 बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसमें देख लीजिए, इसमें 3 गो नियम तो सही है हम लोग का, एक गो नियम आपके अनुसार क्या होगा, गलत होगा। जैसे कि देख लीजिए, 0 + 0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 0 + 1 बराबर क्या होता है, 1। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 + 0 बराबर क्या होता है, 1। इसमें भी आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1 और 1 बराबर कितना हो गया हम लोग का, 10 हो गया। ठीक है, तो ये इसमें आपको डाउट होगा, ये आपको गलत लगता होगा। ठीक है, तो पहले बात समझ लें, बाइनरी के जोड़ का मतलब क्या है कि हम लोग को सवाल किस में देगा, 0 और 1 में ही देगा। जैसे हम लोग कहते हैं बाइनरी, और हम लोग का आंसर भी किस में आना चाहिए, हम लोग का बाइनरी यानी कि 0 और 1 में ही आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इस बातों को प्रूव कर लेते, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, तो 1 और 1 का मतलब जैसे 1 + 1 बराबर 10 कैसे होता है, 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो बाइनरी के जोड़ का नियम क्या कहता है, पहली बात समझिए। बाइनरी का जोड़ करने के लिए हम लोग को 3 बातों को याद रखना पड़ता है। ठीक है, क्या क्या, 3 बातों को। तो सबसे पहले बात यह है क्या, हम लोग को बाइनरी का जोड़ हम लोग जब भी करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक को गिनेंगे। क्या करेंगे, एक को गिनना है, जोड़ना नहीं। क्या करना है, एक को गिनना है। ठीक है, दूसरा में अगर यदि एक गिनेंगे और एक में यदि अगर सम संख्या है, यानी कि जैसे 2 गो 1, 4 गो 1, 6 गो 1 आएगा, तो इसे हम लोग कहते हैं सम संख्या कहते हैं। यदि एक की संख्या अगर सम हो तो सम होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे 0 लिखेंगे। और यदि विषम होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सम होगा तो नीचे हम लोग 0 लिखेंगे, और विषम होगा तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, और तीसरा क्या है हम लोग को, कि जितना एक होगा उसका आधा एक क्या होता है, उसका हासिल होता है, उसके बगल में निकालता है। कितना है, जितना एक होगा उसका आधा एक हासिल के रूप में लिखाएगा, हासिल के रूप में लिखाएगा। ठीक है, जैसे आप समझ लीजिए, सबसे पहले बात क्या बोला, एक को गिनना है। तो गिनने का मतलब क्या, एक हो गया, एक 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 एक, क्या एक हो गया, 2 हो गया। तो दो एक का मतलब क्या होगा, 2 हो गया सम संख्या। तो सम संख्या रहेगा तो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे। तो 2 एक है तो 2 एक का मतलब क्या होगा, पहला काम क्या होगा, एक को गिनिए, 2 हो गया, 2 हुआ। 2 होने का मतलब क्या, नीचे सम है तो सम के हम लोग नीचे क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक है, और तीसरा काम क्या है, हासिल। तो हासिल का मतलब क्या है, 2 एक है तो उसका हासिल क्या एक होगा, एक होगा। तो हासिल उसके बगल में लिखा था, यानी कि एक यहाँ पे एक हो गया। ठीक है, तीसरे से हम लोग का 1 + 1 बराबर क्या होता है, 10। बाइनरी का मतलब क्या, इसमें हम लोग को 0 और 1 के अलावा कुछ भी आना ही, नीचे चाहे सवाल हो तब, चाहे हम लोग का आंसर हो तब। चलिए इसे आप आगे देखिए, जैसे हम लोग को अगर अब ऐसे दे दें, 3 गो 1 दे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम वही, एक को गिनेंगे। तो गिनने का मतलब क्या होगा, 1 गो 1, 2 गो 1, 3 गो 1, क्या गो 1 हुआ, 3 गो। तो 3 होगा हम लोग का हो गया, सम नहीं है, विषम है। तो विषम का मतलब क्या बोले, विषम में हम लोग नीचे क्या लिखते हैं, 1 लिखते। तो नीचे क्या होगा, 1। इसका हासिल, तो तीनों का हासिल तो होगा नहीं, तीनों का हासिल 1.5 गो, तो 1.5 गो कैसे लिखाएगा। तो 1.5 का बदला नहीं, तो हमने 3 जो होता है, तो इसमें विषम संख्या दूसरे हम लोग को एक घटा करके तब उसका आधा करना है। जैसे 3 हो गया तो 3 में से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गो। तो 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यानी कि 3 गो एक जोड़ने पर हम लोग कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पास हमको कोई आदमी 4 को दे देगा, तो 4 का मतलब क्या हम लोग गिनेंगे, तो क्या एक हो गया, 4 गो। तो 4 का मतलब क्या होगा, सम संख्या। सम संख्या रहेगा तो नीचे क्या आ जाएगा हम लोग का, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हासिल देखना था, तो ये 2 काम तो हो गया। तीसरा काम क्या है कि क्या इसका हासिल लिखना था। हासिल का मतलब क्या, 4 गो 1 है, तो 4 गो 1 का हासिल क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 गो 1। तो 2 गो 1 यहाँ पे लिखेंगे, फिर से वही काम करेंगे। क्या गो 1 हो गया, 2 गो। तो 2 का मतलब होगा सम संख्या। सम संख्या तो नीचे क्या हो जाएगा हम लोग का, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका हासिल क्या होगा, 2 गो 1 का हासिल क्या 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, अब फिर इसका भी आधा आप हम लोग का नहीं हो सकता। अब आगे फिर से अगर आपको सवाल दे दे, 5 गो 1 दे दे, 1 2 3 4 5 1 दे दे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको गिनेंगे। तो 5 1 होगा, तो 5 1 का मतलब क्या होगा, हम लोग को गिनेंगे। तो गिनने का मतलब होगा 5 हो गया विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम में क्या लिखेंगे, सम में 0 और विषम में 1 लिखा था। तो नीचे क्या हो जाएगा हम लोग का 1। 5 का आधा तो होगा नहीं, तो हम लोग 1 घटा करके आधा करेंगे। तो 5 का 1 नहीं होगा तो हम लोग कितने का आधा करेंगे, 4 का आधा करेंगे। तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया, फिर से गिनेंगे इसको, तो 1 1 कितना हो गया, 2। तो 2 हो गया, तो नीचे क्या हो जाएगा, 0। फिर इसका आधा क्या होगा, 1 1 होगा, तो 1 1 हो गया, हम लोग का आंसर होगा। ठीक है,
ठीक है। अब इसके आगे अगर हम लोगों का सवाल दे दे 1 2 3 4 5 6 को दे दे, ठीक है। फिर से हम लोग को वही काम करना है। कितना एक है 6 है, 6 का मतलब क्या होगा, सम संख्या सम रहेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 0। इसका हासिल कितना, 6 का हासिल हो जाएगा 3 को, 1 2 3। फिर गिनेंगे तो 3, 3 का मतलब होगा विषम संख्या, विषम संख्या होगा तो नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका आधा करें तो 3 का आधा होगा नहीं, तो हम लोग कितना 1 हटा करके यानी कि 2 का आधा करेंगे, 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, यानी कि नीचे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हम लोग का ये हो गया। अब इसी तरह से माने ये तो चलिए हम लोग का नॉर्मल था, ठीक है। अब इसमें हम लोग को सवाल अगर ऐसा दे दे, ऐसा देने का मतलब ये होगा जैसे अगर ऊपर नीचा करके दे दे 0 1 1 1 1 1 ऐसे दे दे, ठीक है। तो ऐसा भी दे तो फिर भी हम लोग को कोनो दिक्कत क्या है नहीं है, हम लोग उसी अनुसार चलेंगे। इसमें हम लोग को 0 से हमको मतलब ही नहीं है, 1 से हम लोग का मतलब है। तो एक का मतलब क्या, जैसे एगो एक एगो एक क्या गो एक हो गया 2 गो, तो 2 का मतलब हो गया सम संख्या रहेगा तो सम संख्या रहेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 का हासिल क्या होगा 1 होता है, 1 हासिल इसके माथा पर लिखा जाएगा। अब क्या होगा एगो एक क्या हो गया 2 गो एक, तो 2 हो गया सम संख्या तो नीचे क्या हो जाएगा 0। इसका हासिल कितना होगा एगो एक, तो यानी कि इसका हासिल इसके बगल में। अब कितना हो गया 3, 3 का मतलब विषम, तो विषम हो गया तो नीचे क्या लिखा जाएगा 1। 3 का हासिल होगा नहीं था तो ये एगो हटा देंगे तो 2, 2 का हासिल कितना हो जाएगा 1। फिर से 3 आ गया, 3 का 1 हो जाएगा। 3 का हासिल फिर से कितना हो जाएगा हम लोग का, 3 का हासिल तो होगा नहीं तो 2, 2 का हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 आ गया, फिर नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 का आधा करेंगे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा हम लोग का, यानी कि आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बाइनरी का जोड़ बनाते हैं। अभी इसमें हम लोग कैसा भी सवाल देते हैं तो हम इसमें बना देंगे, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। फॉर ट्राइंग 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।